बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। आईजी पंजाब का कहना है कि सानिया सियालकोट में इश्ताल अंगेजी फैलाने वाले मुलजिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। मुलजिम ने श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर इश्ताल अंगेज वीडियो बनाई और वायरल की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने ज्वाइन किया है। अहमद फराज, क्या तफसीलात मिली हैं इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल 24 घंटे में सानिया सियालकोट में मुलविस जो मुलजमान थे उनमें 118 तो गिरफ्तार हुए थे। इसकी तस्दीक कल आईजी पंजाब ने और हसन खबर ने भी की थी, लेकिन आज जो है 7 मजीद मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें गुलाम अब्बास है, ये छत पर डंडा लेकर शामिल था, लुकमान भी छत पर डंडा लेकर शामिल था, और बिलाल, शहरयार, मोहम्मद शान और अब से कुछ देर पहले अदनान इफ्तिखार शामिल हो गए। यूं इन 7 मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद अब टोटल जो मुलजमान गिरफ्तार हैं उनकी तादाद 127 हो गई है। इसके साथ साथ जो मकतूल था उसकी लाश जो है वो इस वक्त लाहौर के एक निजी अस्पताल में है, जहां पर उसको कल जो है यहां से भिजवाया जाएगा श्रीलंका। एक निजी प्रवास के जरिए 5:15 बजे ये श्रीलंकन एयरलाइन जाएगी, जिसका नंबर UL 185786 है, और कल ये 5:15 बजे यहाँ से प्रियंका कुमार की लाश को लेकर वो एयर कार्गो के जरिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। और इस वक्त डिफेंस के उस निजी अस्पताल में इसकी लाश की जो है वो पैकिंग की गई है, क्योंकि ये जो एक SOP है, जब वो डेड बॉडी बाहर जाती है तो उसको बकायदा पैकिंग के बाद दवाइयां लगा के उसको बॉक्स में रखा जाता है, उसकी तैयारी की गई है। और ये तैयारी के बाद जो है कल इस लाश को इस निजी प्रवास के उनकी जो प्रवास है श्रीलंकन एयरलाइन UL 185786 पर 5:15 बजे यहाँ से कोलंबो भिजवाया जाएगा। और इसके साथ जिन नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दें कि इस वाक़े में मुलव्विस अब तक जो तादाद टोटल है वो 127 हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं, तमाम सियासी रहनुमा इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन क़यादत को टेलीफोन करके सानहे पर अफसोस का इजहार किया। फवाद चौधरी ने कहा कि एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जिस अंदाज में मौलाना के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मौलाना फजलुर रहमान का सानहे पर रद्द-ए-अमल आया। हमारे यहाँ ऐसी सियासी लीडरशिप मौजूद है जिससे इस ख़तरे का एहसास है। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, हमारे इदारे और जमहूरियत मजबूत है। सियासत तब होगी जब हमारे यहाँ अमन व अमान होगा। मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में लोग हैं। श्रीलंका की हुकूमत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है, और मुझे यकीनन इसके ऊपर मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है। हम एक बड़े प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, बहुत आगे हैं कि हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो बहुत मजबूत है। सिंध के यौम सकाफ़त को रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सिंधी टोपी अजरक में मलबूस नौजवान, बूढ़े, बच्चे सिंधी गीतों पर महव रक़्स हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शाह से अनवर शेख। सखर से यासिर फारूकी, ठट्टा से शाहिद सिद्दीकी, घोटकी से मोहम्मद मलिक असलम और बद्दीन से एजाज़ई। नवाबशाह में भी सिंध का सकाफती दिन टोपी अजरक डे पूरी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जिन्होंने अजरक और टोपी ज़ेबतन की हुई है। इस सिलसिले में आपके बताऊं कि यहाँ पर लोगों ने अपने बच्चों को भी अजरक और टोपी पहनाई हुई है। जी बिल्कुल, सकाफती दिन के हवाले से सखर में भी रंगारंग तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। मैं इस वक्त रोहड़ी के एक फलाही स्कूल में मौजूद हूँ जिसे क्रिश्चियन कम्युनिटी रन कर रही है। यहाँ पे आज की तकरीब में शरीक होने वाले तलबा और तालबात, असातिज़ा और जितने अफराद मौजूद हैं, तमाम ने रिवायती सिंधी लिबास सिंधी टोपी अजरक के साथ ज़ेबतन कर रखे हैं। तलबा और तालबात की जानिब से सकाफती सिंधी टैबलोज भी यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। सिंध कल्चरल डे के हवाले से आज अलल सुबह से ठट्टा और गिरदो नवा के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर सिंध कल्चरल डे इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से सिंधी टोपी और अजरक में मलबूस नौजवान, बूढ़े, बच्चों पर मुश्तमिल जो है रैलियाँ निकाली जा रही हैं। यहाँ पर नौजवान जो है सिंधी जो गीत हैं
उनके ऊपर रक्स करते हुए भी नज़र आते हैं। ज़िला घोटकी में भी सिंधी सकाफती और अजरक डे मनाया जा रहा है और उबाड़ो में सबसे बड़ी रैली नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ो से होती हुई मेन चौक उबाड़ो पर पहुंची है, जिसमें यहाँ के मकामी लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शरीक है, जिन्होंने सर पे टोपी और गले में अजरक पहनी हुई है। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह जिला बदीन में भी सिंध की सकाफत का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जो जिला के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें जवान हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, वो सिंधी टोपी और अजरक पहने दिखाई दे रहे हैं, जबकि खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है। वो रवायती सिंधी लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं और इस दिन को भरपूर अंदाज में। कराची में कल्चरल डे फैमिली फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। आज कॉमेडी किंग उमर शरीफ और मोइन अख्तर को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। फेस्टिवल की रौनकों के बारे में मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, कल्चर डे फैमिली फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। निजी स्कूल के तालिब इल्मों की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की गई है, जो यहाँ पे टैबलो पेश कर रहे हैं। अभी एक सिंधी टोपी पर जो है वो परफॉर्मेंस पेश की गई है। आज 30 और आखिरी रोज़ है। कॉमेडी किंग लेजेंड उमर शरीफ और मोइन अख्तर को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा, जो आखिरी का सेगमेंट होगा। शाम के बाद जैसे जैसे दिन थोड़ा और ढलेगा, शाम होगी, मज़ीद यहाँ पर रौनकें बहाल हो जाएंगी। खूबसूरत लाइटों से भी इस फेस्टिवल को सजाया गया है। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। आज हमें ज़्यादातर स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं वो सिंधी टोपियों के नज़र आ रहे हैं। स्कूल के तालिब इल्मों की जानिब से टैबलोस भी पेश किए गए हैं, तकरीर भी की जा रही है और मुख्तलिफ जो है यहाँ पर खेल का भी इनेकाद किया गया है। जी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान परवेज़ खटक ने कहा कि किसी में हमारी हुकूमत ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों के लिए गए कर्ज की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 3.25 सालों में इखलाकियात धौंस का बहरान बर्पा किया गया। ये हुकूमत बहरान की हुकूमत है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एहसास प्रोग्राम और नौकरियों की बात करने वालों में एहसास की कमी है। पिछले 3.25 सालों में जो सबसे बड़ा बहरान पाकिस्तान में बर्पा किया गया है वो इखलाकियात का बहरान है। एहसास प्रोग्राम, इसकी ये लोग बात करते हैं। इस हुकूमत के अंदर दर हकीकत एहसास की कमी है। आपके बजट बुक में NHA के पोर्टफोलियो में पूरे सिंध के लिए कितनी स्कीमें आपने प्रपोज की हैं। खुद मान रहे हैं कि इंडस हाईवे के ऊपर काम नहीं हुआ। उसकी कॉस्ट थी 14 अरब रुपए, जो कि वफाकी हुकूमत को खर्च करनी चाहिए थी। 2017 मार्च में सूबाई सिंध की हुकूमत ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए। 11.5% इस वक्त इन्फ्लेशन है। गुर्बत, भूख, महंगाई, बेरोजगारी पाकिस्तान भर में, और आप कहते हो कि इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वीना मलिक के बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी में हुई। केस की समाअत ड्यूटी सिविल जज गुलाम अकबर ने की। कहा, अगर बच्चों से आज वालिद की मुलाकात ना करवाई गई तो ऑर्डर दे देंगे। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान वीना मलिक के शोहर असद खटक के वकील ने कहा कि आज बच्चों की मुलाकात करानी थी। गुज़श्ता पेशी पर बच्चे पेश न करने पर वीना मलिक को अदालत ने जुर्माना किया था। वीना मलिक के वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुलाकात कराएं, लेकिन बच्चे बीमार हैं, कराची में हैं, कैसे लाएं। असद खटक ने बच्चों से मुलाकात करनी है तो घर पर आ जाए। असद खटक ने 3 माह से बच्चों के अखराजात नहीं दिए। वीना मलिक की वालिदा ने कमरा अदालत के बाहर असद खटक को पानी की बोतल दे मारी। अदाकारा वीना मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुबई में असद खटक के वारंट गिरफ्तारी जारी है और वो दुबई और पाकिस्तान की अदालत से बच्चों की हवालगी हासिल कर चुकी हैं। जिसने सारी जिंदगी औरत की कमाई खाई है। जब से इसकी शादी हुई है ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करता रहा है, मेरे ATM से पैसे चोरी करता रहा है, जिसके सारे एविडेंस। मेरा बेटा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता बिकॉज़ ही इज बीन अब्यूसिव फादर। बच्चों को मारता रहा है, पीटता रहा है, जिसके सारे प्रूफ्स मेरे कोर्ट्स। ही वांट्स मीडिया अटेंशन। मेरे नाम पे इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार खाए हुए हैं। इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसके पूरे खानदान का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बच्चों को अगवा करके दुबई लेके गया, मैं बच्चों को वापस लेके आई हूँ। दुबई में ये वांटेड है, इनके अरेस्ट वारंट्स हैं। अमेरिका
ने इनको निकाल दिया है, अब ये यहाँ पाकिस्तान में गंद मचाते फिर। मेरे लिए बहुत, मैंने हमेशा कोर्ट को फॉलो किया। इट्स 7 years नाउ, 5 दफ़ा दुबई और पाकिस्तान और दोनों कोर्ट से मैं बच्चों की कस्टडी ले चुकी। 2 दिसंबर को जर्मनी से कराची पहुंचने वाला शहरी एयरपोर्ट से गायब हो गया। थाना हुदूद का तयन न होने की वजह से पुलिस टाल मटोल करने में मसरूफ है, जबकि नौजवान के वालिदैन मारे मारे फिर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। रेहान अताउल्ला 8 माह कबल कराची से जर्मनी पढ़ने के लिए गया था और भाई की शादी पर 1 दिसंबर को जर्मनी से कराची के लिए रवाना हुआ। 2 दिसंबर को वो एयरपोर्ट तो पहुंचा लेकिन घर ना आ सका। रेहान के वालिद ने जियो न्यूज को बताया कि सरप्राइज देने के लिए रेहान अचानक एयरपोर्ट आया। 12 दिसंबर को रेहान के भाई की शादी है, जिसके बाद 20 दिसंबर को उसे वापस जाना था। उसको कोई दोस्त था उसको फ़ोन किया था कि अबू को आप तकलीफ नहीं देना और मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, आप मुझे कर लेने आना। वो उसका बचपन का दोस्त था, एक साथ पढ़े हैं किए हैं और ये यहाँ हमारे करीब में रहता है। बच्चे के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, आना जाना भी है घर में। तो वो उस पर इतना एतमाद था कि उस बच्चे को छोड़ के भी पहले वही आया था एयरपोर्ट पे और लेने भी वही गया। अहले खाना ने पुलिस से राब्ता किया तो थाना हदूद के तयन की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट थाने की हदूद से रेहान लापता हुआ, लेकिन रिहाइश सचल थाने की हदूद में है, लिहाजा मुकदमा सचल थाने में दर्ज होगा। जबकि SHO सचल का कहना है कि एयरपोर्ट से लापता होने पर मुकदमा और कार्रवाई एयरपोर्ट थाने में होनी चाहिए। थाने की तयन की कंफ्यूजन और अब तक कोई कानूनी कार्रवाई न होने पर रेहान अताउल्ला के अहले खाना और वालदा भी गमज़दा हैं और अपने बेटी की सलामती के लिए दुआगो हैं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अंदर भी जो है वो कम्पीट कर सकेगा और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा बेशुमार जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि भारतीय रियासत नागालैंड में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 13 शहरी हलाक हो गए। मुश्तइल हजूम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक सिक्योरिटी एहलकार भी मारा गया। शहरियों की हलाकत की तहकीकात जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान पिकअप वैन पर फायरिंग की। वैन में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर मौजूद थे जो घर लौट रहे थे। फायरिंग पर मुश्तइल अफराद ने पुलिस की 3 गाड़ियों को आग लगा दी। भारतीय फौज का कहना है कि इलाके में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया जा रहा था। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय वजारत दाखिला पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। एक पैगाम में कहा है कि नागालैंड में होने वाला वाक़या दुख ही करने वाला है। हमारे मुल्क में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों गैर महफूज हैं। वजारत दाखिला क्या कर रही है? आज़ाद सिख वतन के लिए रेफरेंडम का 5वां मरहला आज से बरतानिया में हो रहा है। वसीतर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम के नतायज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग 31 अक्टूबर 2021 को लंदन में शुरू हुई और पहले मरहले में 30,000 से ज़्यादा सिखों ने हिस्सा लिया। दूसरा मरहला 7 नवंबर 2021 को बरतानिया के साउथ हॉल में मुनक़्क़िद हुआ और इसमें 10,000 से ज़्यादा बरतानवी सिखों ने हिस्सा लिया। तीसरा मरहला 14 नवंबर को बरतानिया के बर्मिंघम और दीगर इलाकों में, जबकि चौथा मरहला 21 नवंबर को बरतानिया के शहरों लेस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में मुनक़्क़िद हुआ। रेफरेंडम मुस्तक़बिल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाके में भी कराया जाएगा। जिनेवा में वोटिंग 10 दिसंबर 2021 को होगी और खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन अगले 6 माह में वोटिंग के आखिरी मरहले के बाद करेगा। सऊदी अरब ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लगवाने वालों को मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त दे दी है। रूसी हुकाम के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने रूसी वैक्सीन लगवाने वालों को 1 जनवरी से मुल्क में आने की इजाज़त दे दी है। दुनिया भर से रूसी वैक्सीन लगवाने वाले मुसलमान अब सऊदी अरब जा सकेंगे और हज और उम्रा भी कर सकेंगे। वैक्सीन शुदा अफराद को सऊदी अरब पहुँचने पर PCR टेस्ट कराकर 48 घंटे का क्वारंटीन करना होगा। रूसी हुकाम के मुताबिक दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक रूसी वैक्सीन शुदा अफराद को आने की इजाज़त दे चुके हैं। ताहम अमरीका समेत 15 ममालिक ने रूसी वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा मैच में 2 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना लिए।
there was a bit of a drizzle, so they had to bring back. शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में जारी सीरीज का दूसरा दिन बारिश बहा ले गई। मुसलसल बारिश और गीली आउटफील्ड के सबब 2 सेशंस का खेल मुतासिर हुआ। आने के वक्फे के बाद खेल ताखीर से शुरू हुआ तो अजहर अली ने कैरियर की 34वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। 54 Azhar Ali with back-to-back boundaries. बाबर और अजहर के दरमियान तीसरी विकेट पर 100 रन की शराकत कायम हुई। अभी सिर्फ 6.2 ओवर्स ही हुए थे, दोबारा बारिश की एंट्री हो गई और बात अगले रोज तक टल गई। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 188 रन बना लिए हैं। बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन के साथ नॉट आउट हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा विमेन गाला में ख़वातीन को घरेलू कारोबार को फ़रोग देने के मौक़े फराहम किए गए। रंगारंग विमेन गाला का अहवाल बता रही हैं मरियम नवाज। कोरोना पाबंदियां खत्म हुई तो वफाकी दारुल हुकूमत में घरेलू कारोबार करने वाली खवातीन के लिए सज गया वुमेन गाला, जहां कपड़े, ज्वेलरी, घर की सजावट का सामान सब एक ही जगह मिल रहा है। साथ ही खाना पीना भी है, तो शहरियों का वीकेंड हो गया है शानदार। कारोबार शुरू करने का मकसद ये है मुआशरे में अवेयरनेस लाई जाए और इस इवेंट से मुझे काफी हेल्प आउट हुआ। बहुत अरसे बाद फन फेयर्स वगैरह इस्लामाबाद में स्टार्ट हुए एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। मुझे शौक था, फारिग रहती थी मैं, तो गार्डनिंग का शौक है घर में, तो उससे फिर मैंने आस्ता आस्ता इन चीज़ों को बनाना शुरू किया। 3 साल हो गए मैं ट्रे गार्डन बनाती हूँ। वुमेन गाला में जहां खवातीन की दिलचस्पी का तमाम सामान है, वहीं बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम है। शहरियों को दावत है कि खाएं, खेलें और खूबसूरत माहौल में जीप भर कर शॉपिंग करें। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।